वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में कुछ खास बातें आप लोगों के साथ, बातें ऐसी जिसमें अपन कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। कुछ बातें अपने को कंफ्यूज करती हैं। जैसे मान लो हमने याद किया कि अमुक योजना इस सन में होती है, एग्ज़ाम आया तो फिर वो दिमाग से गायब, बेवफाई कर जाती हैं ये योजनाएं और ये सन। क्यों कर जाती हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, उन योजनाओं का, उस टॉपिक का, उस वर्ष से या उस सन से कनेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और कनेक्शन नहीं करते हैं ना तो यादाश्त की लाइट उसमें नहीं आती है, यादाश्त का करंट उसमें नहीं आता है और अपने दिमाग से फिसल जाती है। आज की क्लास में आपका कुछ कनेक्शन करेंगे माइंड से। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, याद जरूर हो जाएगा। याद हो जाए ना तो कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है, जिसको अब मैं आपको याद करवाऊंगा कि 1981-82 में आप याद कर रहे हैं। कैसे याद करेंगे? 1981-82 में मैंने इनको थोड़ा सा क्रम से सजाया है। 1981-82 में क्या हुआ था? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन योजना लागू की गई थी। आपने याद कर लिया 1981-82 में बकरी विकास एवं चारा योजना, बकरी विकास एवं चारा योजना 1981-82 में याद कर लिया। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में फिर भी आपको स्ट्रेस रहता है, याद होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसे याद करेंगे? मैं याद करवाता हूं भाई। 81-82 है, ठीक है, 81-82 है तो आप क्या लिखेंगे? बकरी 82। क्या लिखेंगे बच्चा? बकरी 82। 82 का मतलब 82। ठीक है, बकरी 82 घराना आज मारा है, बकरी 82 तो इसका मतलब बकरी 82 का मतलब बकरी विकास एवं चारा उत्पादन योजना करना लागू करी 82 में। बकरी 82 का मतलब 82, बकरी 82, बकरी 82, बकरी 82, 81-82 याद हो जाएगा आपको। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन योजना कब लागू की गई? बकरी विकास एवं चारा। जैसे ही बकरी का नाम आएगा, बकरी विकास का नाम आएगा, बकरी 82। ठीक है, विकास करसी, बकरी 82 और विकास करसी। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन योजना कब की गई थी बच्चा? 1981-82 में। ठीक है, भूलेंगे नहीं। ठीक है बच्चा, यस। नेक्स्ट, वृद्ध चारा बीज उत्पादन फोरम। वृद्ध चारा बीज उत्पादन फार्म जो है वह कहां है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर में है। यह है, इसकी स्थापना कब की गई? 90-91 में। कब की गई बच्चा? 90-91 में। तो आप कैसे याद कराइए ने? आप आया याद कर लिया कि 90-91 में है कि 90-91 साल को मोहन है ना, मोहन है वृद्ध हो गो और चारा बीज लिया, वो कौन भूलियो। 90-91 साल की उम्र में भी मोहन जो है ना वो चारों और बीज लिया हुआ है, चारों बीज लिया हुआ है, यहाँ याद कर लियो, लिया हुआ है। 90-91 साल को मोहन जो है ना 90-91 साल को गो, लेकिन फिर भी चारों बीज लिया हुआ है, चारों बीज लिया हुआ है। इको मतलब कहाँ है कि 90-91 में चारा बीज, वृद्ध मतलब वृद्ध का मतलब बूढ़ो गो, 90-91 साल को गो। वृद्ध चारा बीज उत्पादन फोरम जो है कहां पर है? मोहनगढ़ में है। कहां पर है बच्चा? मोहनगढ़ में है। ठीक है, और चारों बीज को मतलब चारा बीज उत्पादन फार्म है वहां पर। ठीक है, तो 90-91 साल को मोहन चारों बीज लिया हुआ है, यहाँ थे याद कर सको हो। ठीक है, 90-91 साल को मोहन चारों बीज लिया हुआ को मतलब क्या है? 90-91 में मोहनगढ़ में चारा व बीज उत्पादन फार्म की स्थापना की गई। याद हो जासी के? बिल्कुल याद हो जासी भाई। अब है पशु माता और हिपर योजना। पशु माता हिपर योजना है। पशु माता को नाम है हिपर योजना। पशु माता और एक दूसरी का है हिपर योजना। तो पशु माता हिपर योजना, पशु माता हिपर 92-96, 92-96 लिख लियो। पशु माता, माता हिपर 92-96, माता हिपर 92-96, माता हिपर 92-96। हिपर योजना डूंगरपुर बिछीवाड़ा वहां पर लागू है। और आपको पता ही है पशु माता हिपर 92-96, पशु माता हिपर 92-96 में थे याद कर सको हो। नेक्स्ट, देसी गो नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रजनन नीति कब लागू की गई? तो आपने याद कर लिया भाई 19 जनवरी 2007 को। कब याद कर लिया? 19 जनवरी 2007। क्या किसकी नस्ल है? देशी गायों की। देशी गो नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु प्रजनन नीति। मतलब दो बात है,
कि देसी गायें की करनी है, देसी गायें से संबंधित है और पशु प्रजनन नीति है, देसी गाय की प्रजनन नीति है। ठीक है, तो थे कैसी कना लागू करी 2007 में, 19 जनवरी 2007 में। ऑप्शन था ना 2007 वाला, हमारा टिक लगानो है। तो कैसे याद करो, देसी गाय जो है ना वह प्रजनन करें साथ साथ, प्रजनन करें साथ साथ है, साथ साथ लिख रखा है लेकिन आप साथ साथ कर लेंगे, साथ साथ का मतलब 2007 में देसी गाय जो है वह प्रजनन साथ साथ करी है। ठीक है, यहाँ याद कर लो, देसी गाय प्रजनन साथ साथ करी। ठीक है, तो साथ साथ का मतलब 2007 में, गारंटेड आपका गलत नहीं होगा बच्चा, कुछ ना कुछ कनेक्शन करते रहो। देसी गाय का प्रजनन, देसी गाय जो है प्रजनन साथ साथ करी है, यहाँ याद कर लीजिए, याद हो जासी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब 2009-10 में कहीं काम हुआ, 9-10 में हुआ कहीं देखो, राजस्थान में प्रथम बार पशु विकास धन नीति लागू करी गई। राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति लागू करी। ठीक है, याद कर लिया, राजस्थान में पहली बार पशुधन विकास नीति लागू की गई। फिर याद कर लिया, पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना 1 अगस्त 2009 नहीं लागू करी, 9-10 नहीं। ठीक है, भेड़ बकरी एवं प्रजनन नीति भी 2009 नहीं लागू करी। यहाँ थे रट लिया, इन गाढ़ा रट लिया कि भेड़ एवं बकरी प्रजनन नीति 2009 में लागू करी। पशु चिकित्सालय व पशुपालक के द्वार योजना, पशु चिकित्सालय है ना वो पशुपालक के द्वार ही आ जाए, तो ये योजना 1 अगस्त ने 2009-10 में ही लागू करी। और राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति भी 2009-10 ने लागू करी। यहाँ तो थे याद कर लिया, लेकिन थाना पूछ लेकर आना, अरे भैया बता कि पशुधन विकास नीति थारा घर आना लागू है कि कुछ फायदो मिलो के, देखोला 9 पशुधन विकास हुई हो के 9, फिर बोलोला पशु चिकित्सालय पशुपालक का द्वार 18 घर आने पशु चिकित्सालय आयो के 9, फिर ते पूछोला भेड़ बकरी की प्रजनन नीति का बारे में थाना ध्यान छके, भेड़ बकरी की प्रजनन नीति 9, इसका मतलब है 9 पशुधन को विकास 9, पशु चिकित्सालय घराना आयो 9, भेड़ बकरी की प्रजनन नीति ध्यान है 9, इसका मतलब ये सारी चीज जो है ना कना हुई 2009-10 में। 9 का मतलब 2009। ठीक है, यहाँ थे याद कर लीजिए, समझ गए। नेक्स्ट और देखो भाई, 2012 पशुओं के लिए निशुल्क दवा योजना, 12 में निशुल्क दवा योजना, पशुओं के लिए निशुल्क दवा योजना कहाँ लागू करी 2012 में। तो इनके ऐसे याद कर ले भाई, 2012 में पशुओं के लिए निशुल्क दवा योजना लागू करी, निशुल्क दवा योजना पशुओं के लिए लागू करी कना 2012 में, कना करी 2012 में, यहाँ तो पोबारा होगा, पशुओं का भी पोबारा होगा, पशुओं का भी क्या होगा पोबारा, पोबारा मतलब मौज होगी। ठीक है, पशुओं का पोबारा होगा और कना होगा, पशु भी स्वतंत्र होगा, दवाई कती ले सके है, स्वतंत्र होगा, ये याद कर लो, स्वतंत्र होगा। तो पशु भी स्वतंत्र होगा, कना होगा, जहाँ भारत स्वतंत्र हो कना हो 15 अगस्त ने हो, 15 अगस्त ने हो को नहीं होगा। तो 15 अगस्त 2012 ने निशुल्क दवा योजना लागू करी, पशु भी स्वतंत्र होगा, जत्ती दवाई चाहिए जत्ती ले सके है। स्वतंत्र होगा का मतलब 15 अगस्त ने लागू करी, पोबारा होगा का मतलब 2012 में, यहाँ याद कर सको हो। नॉर्मल सोचो बस इका बारा में कि 2012 में पोबारा। ठीक है, स्वतंत्र होगा, पशु भी दवाई ले पाता है। स्वतंत्र का मतलब 15 अगस्त 2012 में निशुल्क पशु दवा योजना लागू करी राजस्थान में। ठीक है, अब देखो गोपालन निदेशालय, राजस्थान में गोपालन निदेशालय की स्थापना कब करी, कना करी गोपालन निदेशालय की स्थापना तो थे कहाँ बताओ 2013 में। तो आप हाँ देखो वह रासलीला देखा कृष्ण जी की, क्यों 13 गोपाल है मारी मटकी फोड़ दी, 13 गोपाल फलाना मारी मटकी फोड़ा, मारी गाय ने करे मारो दूध पीगो, मारो मक्खन खागो, कौन है 13 गोपाल। तो 13 गोपालन, 13 गोपाल को मतलब है गोपालन, गोपाल। ठीक है, 2013 गोपालन निदेशालय की स्थापना करी 13 में, 13 गोपाल, गोपालन निदेशालय के मतलब 13 में, 13 गोपाल, गोपालन निदेशालय, निदेशालय 2013 में। ठीक है, अब देखो 2012-13 12 सर्रा, 12 लिख लो, 12 सर्रा, यहाँ याद कर लो, 12 सर्रा 12 घंटा सु सर्वा हुआ है, 12 घंटा सु सर्वा हुआ है। 2012 में सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया, 12 सर्रा।
ठीक है। 12 घंटा सु सर्रो आवे लाइन पलटवा को, 12 घंटा सु कहीं आवे सर्रो आवे तो सर्रा रोग, 12 घंटा सु सर्रो आवे मारो बिजली आवे 3 फेज जना जार कोई मारो सर्रो आवे तो 12 घंटा सु सर्रो आवे सर्रा रोग 2012 में हो। कुछ ना कुछ टेक्निक लगाते रहो, पढ़ते रहो, याद होगा जरूर बच्चा। अब 2014 में देखो, 2014 में 13 में तो गोपालन निदेशालय की स्थापना होगी कि 2013 में, 14 में कहाँ हो गोपालन विभाग है, गोपालन विभाग। निदेशालय तो थाने याद करवा दियो 2013 में है विभाग जना कैसी 13 मार्च 2014 को, ठीक है। 14 में हो गोपालन विभाग की स्थापना 14 में, ठीक है। गो सेवा निदेशालय का नाम बदलकर निदेशालय गोपालन राजस्थान कर दो और राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में। तो इनकी ऐसे याद करो, पहला तो थारा हिसाब से याद गोपालन विभाग 13 मार्च 2014 को स्थापना की गई। गो सेवा निदेशालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, निदेशालय गोपालन राजस्थान कर दिया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रारंभ किया गया दिसंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। लेकिन आप यहाँ कर लें देसी भाषा में, अरे भैया कहीं गवर्नमेंट चलाओ थे 14 तो विभाग बना दिया, कत्ता विभाग बना दिया गोपाल का 14 तो विभाग बना दिया और नाम बदल दिया, 14 विभाग बना दिया, नाम बदल दिया, 14 विभाग बना दिया और नाम बदल दिया और चलाओ जो थे गोकुल मिशन है, चलाओ जो गोकुल मिशन है, याद कर लो। 14 तो विभाग बना दिया, नाम बदल दिया और गोकुल मिशन न्यारा चला रहा है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। 14 तो नाम बदल दिया, ठीक है, 14 तो विभाग बना दिया और नाम बदल दिया और राष्ट्रीय गोकुल मिशन थे चला रहे हो, काई सरकार चला रहे हो यहाँ याद कर सको। को मतलब है 14 विभाग का मतलब गोपालन विभाग 2014 में बनाया गया, स्थापना की गई 13 मार्च 2014 को। गो सेवा निदेशालय को नाम बदल काई कर दियो बच्चा, निदेशालय गोपालन राजस्थान कर दियो, नाम बदल दिया 14 में, 14 विभाग बना दिया, नाम बदल दिया और राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रहे हो कना 2 दिसंबर 2014 में। तो यहाँ 2014 की थे बात याद राख सको हो। नेक्स्ट और देखो भाई क्या याद करा, देश की पहली गौमूत्र रिफाइनरी कब स्थापित की गई, भूलोगे नहीं बच्चा, लाइक जरूर करते जाएं, शेयर जरूर करते जाएं, याद जरूर होगा भाई। देश की पहली गौमूत्र रिफाइनरी कहां स्थापित की गई, ये प्रश्न है। देश की पहली है गौमूत्र रिफाइनरी है तो कठे स्थापित करी, तो थे ध्यान से पथमेड़ा में कि गौमूत्र है, गाय जो है पथ में ही क्या कर देती है, मूत्र कर देती है, पथ में ही, रास्ते में ही, पथमेड़ा, ठीक है। गौमूत्र गायें जो होती है ना, गौमूत्र गया कोई भी पशु है पथ में ही कर देती है, चलते चलते मूत्र तो कर ही देती है। पथमेड़ा, पथमेड़ा जाति जाति जालोर, पथमेड़ा जालोर में गौमूत्र रिफाइनरी देश की पहली लगाई गई है कना। अब पथमेड़ा जो है, पथमेड़ा लिखो, देखो एक तो पथमेड़ा लिख दिया, पथमेड़ा में ना, और कना करी 15 में, पथमेड़ा 15 कना करी 15 में करी, याद हो जैसी पथमेड़ा 15, गाय पथ में ही मूत्र कर देती है, मूत्र उत्सर्जन कर देती है, उत्सर्जित कर देती है। तो गौमूत्र रिफाइनरी पथमेड़ा में है, जालोर मतलब जाति जाति, और पथमेड़ा और 15 दोनों की राशि मिल रही है, पथमेड़ा 15 पथमेड़ा 15। तो 2015 में देश की पहली गौमूत्र रिफाइनरी स्थापित की गई कहां पर, पथमेड़ा जालोर में, याद हो जासी। नेक्स्ट राजस्थान गो संवर्धन एवं संरक्षण निधि नियम, ठीक है, निधि नियम 16 नियम बना दिया भाई, गौमूत्र गो गाय से संबंधित कता नियम बना दिया 16 नियम, यह याद रख लो। 16 नियम का मतलब होगा कि राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन नीति, गाय की रक्षा के लिए 16 नियम बना दिया, तो यह याद रख लेते, गाय की रक्षा के लिए कता नियम बना दिया, 16 नियम बना दिया। तो जना भी था ना यहाँ अधिक है कि राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम कब लागू किए गए, कब बनाए गए, 2016 में, कब बनाए गए 2016 में, ठीक है। अब 2017-18 न थे, थोड़ा सा और ध्यान दे लो, 17-18 एकदम निकाह सीधा सीधा ही IPPP शुरू, ये क्या है IPPP, इसका पूरा नाम देख लो, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। किससे संबंधित है, पोल्ट्री फॉर्म से संबंधित है। 17-18 पोल्ट्री फॉर्म से संबंधित है। 19 देखिए 2019, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पशु रोग, पशु रोग जो है, पशु का रोग हो जाए कि जना पूरा 20 ही कोने 2019 में ही मर जाए है, ठीक है। 20 साल को भी कोने पशु का रोग हो जाए, जना खड़े खड़े मर जाए है, खड़े पशु जो है खड़े रहेगो 11 खड़ा दोनों टांगा मड़ खड़े हो जी, ठीक है, और सीधा खड़े ही, लेकिन 2020 भी कोनवे 2019 में ही मर जाए,
11 सितंबर 2019 सीधा खड़े ही 11S, ठीक है। 20 को भी कौन है 2019 में ही मर जाए है, तो यहाँ थे कुछ ना कुछ कनेक्शन ध्यान में रखो, 11 सितंबर 2019 में वह मर जाए। नेक्स्ट 2020, अब देखो 2020 में कहीं कहीं योजना राजस्थान में लागू करी, वो देखो भाई 2020 में कहीं कहीं योजना लागू करी। देखो ये दो योजना आपने इंपॉर्टेंट है पशु परिचारक की परीक्षा में, और मैं याद करवाता भी कौन सी 2020 है, 2020 ना थे 2020 याद कर लो भाई, ठीक है। कहाँ याद करो 2020, तो थार पारकर वंशावली चयन योजना 2020 में तो चयन करी ना, खिलाड़ियों को चयन करी कि तू आ जा, तो भी हम कहें आर पार को खेली वे, थार पार कर को मतलब आर पार कर। 2020 में आर पार कर को चयन वह, आर पार खेलवा तो कायम है भाई, चयन वह, थार पार कर की जगह आर पार कर याद कर लो, आराम से 2020 खेल सी चयन योजना, ठीक है। कणा कठे हुई लागू हुई जोधपुर में, कणा लागू हुई 2020 में। देश के दूसरे गो अभ्यारण्य का शिलान्यास, दूसरा गो अभ्यारण्य है, दूसरा गो अभ्यारण्य, देखो दूसरा गो अभ्यारण्य जो है कहां पर, दूसरा 2020 में ही, ठीक है। 2020 2020 दो आ रहे ना, दो दूसरा गो अभ्यारण्य 2020 में ही है ना, दूसरा गो अभ्यारण्य 2020 दो हो गए, पहला गो अभ्यारण्य दूसरा गो अभ्यारण्य। पहला तो कहां पर भाई, कहां पर है, मध्य प्रदेश में, बताया था कल, सालरिया ग्राम में, ठीक है, अगरमालवा जिले में पहला। और दूसरा गो अभ्यारण्य जो है कहां पर है, मिर्जापुर यूपी में, मिर्जापुर यूपी में 29 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। तो बच्चा इस प्रकार ये आप लोग याद कर सकते हैं। और देखो 2023 में कोहला गौशाला की स्थापना हनुमानगढ़ में 12 मार्च ने, ठीक है। लंपी रोग एक जगह याद कर लो, कोयला लंपी पशुधन सहायक का नाम पशुधन निरीक्षक, और पशु प्रजनन फोरम जो कहाँ खोला जाएगा, कुम्हेर में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा, कुम्हेर में खोला जाएगा। ये 2023 की बातें हैं। कोहला लंपी पशुधन सहायक का नाम बदला, पशुधन निरीक्षक कर दिया गया, कब, 2023 में। तो ये साथ साथ ही हो जाएंगे, कोयला लंपी, ठीक है, 23 कोयला, ठीक है, 23 लंपी, 23 कोयला 23 लंपी और कुम्हेर, ये ध्यान में रखना, कोयला 23 कोयला कुम्हेर 23 लंपी। कोयला कुम्हेर एक जगह याद रख लो भाई, कोई दिक्कत को नहीं। कोयला कुम्हेर में कहीं पशु प्रजनन फोरम खोला जाएगा, वहां पर पशु प्रजनन फार्म खोला जाएगा, ये ध्यान में रखना। डीग जिले में है आजकल, डीग जिला, डीग को भी जिला बना दिया है कुम्हेर। पहले कुम्हेर जो था वो भरतपुर में था, लेकिन अब कौन से जिले में है, डीग जिले में है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं बच्चा, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।